हेलो, आई एम चंद्रशेखर धाकड़। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग आगे से पढ़ेंगे जितना हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है। हम पार्ट 1 में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, ये इस वर्ड का पूरा मीनिंग क्या होता है। उसके बाद इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना। उसके बाद हम लोग ने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज क्या होता है, कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई। ठीक है। अब हम चार्ज के बारे में थोड़ा और यहाँ पे ब्रीफ करेंगे और थोड़ा और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। चलो मैं आगे चार्ज के आगे ले चलता हूँ तुम्हें। ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। तो चार्ज को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट कूलाम्ब है। कूलाम्ब सी से रिप्रेजेंट की जाती है कूलाम्ब। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि कूलाम्ब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कूलाम्ब होता क्या है। तो हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं एक कूलाम्ब की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। मान लो हम लोगों के पास कोई भी एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब कोई भी लोहे की रोड मान लो, इलेक्ट्रिक रोड है। ठीक है। इलेक्ट्रिक रोड है कोई भी। इस इलेक्ट्रिक रोड का ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। और इस पूरी रोड में मान लो कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर स्टैटिक करंट है, मतलब जो मूव नहीं कर रहा है, बस इसके अंदर, इस रोड के अंदर इसकी कुछ लंबाई है। इस रोड के अंदर 1 एम्पियर स्टैटिक करंट है। वहां पे जब इसमें से 1 एम्पियर करंट है, तो एक कूलम क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। टाइम मान लो t इज इक्वल टू 1 सेकंड। जब ये जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से 1 सेकंड में इसके अंदर 1 एम्पियर की स्टडी करंट है, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, वो क्या कहलाएगा, 1 कूलम कहलाएगा। ठीक है। मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में इसके अंदर 1 एम्पियर स्टेडी करंट है पूरे कंडक्टर के अंदर, और इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, वह क्या कहलाएगा, 1 कूलम कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद एक और इसकी यूनिट है फराडे। फराडे का साइंटिस्ट के नाम सबने सुना होगा, बड़े फेमस साइंटिस्ट है फराडे। अब देखो फराडे क्या होता है। सब अवगाद्रो नंबर सब लोग जानते होंगे, अवगाद्रो नंबर क्या होता है। ठीक है। अवगाद्रो नंबर, ठीक है। अवगाद्रो नंबर रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से। वैल्यू कितनी होती है इसकी, 6.023 10 की पावर 23। ठीक है। तो 6.023 10 की पावर 23 इसकी वैल्यू होती है। तो फराडे क्या होता है, देखो फराडे होता है कि जब ये जो एन है, अवगाद्रो नंबर है, इसको एक मोल भी बोलते हैं, एक मोल। एक मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, ये अवगाद्रो जी ने कहा था। तो 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल में कितना चार्ज होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में, वो क्या कहलाएगा, 1 फराडे कहलाएगा। ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 फराडे बराबर, देखो यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। 1 फराडे बराबर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 1 मोल का, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ये 1.602 10 की पावर -19 कूलम। और 1 मोल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने। तो कितना चार्ज आ जाएगा, 906,500 कूलम पर मोल। तो 1 फराडे क्या होता है, 96,500 कूलम पर मोल। ठीक है। समझ गए 1 फराडे क्या होता है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। देखो अब यहाँ पे उसी के बेस जो पढ़ा है हमने, उसी के बेस्ड एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब देखो थोड़ा सा पिछला याद करने की कोशिश करते हैं। पिछली स्लाइड में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि Q बराबर NE होता है। ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, याद आ रहा है,
इसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज हमेशा एन की भी, एन क्या है यहाँ पे, कोई भी एक इंटीजर है, तो चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी पे चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात ठीक समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू दी, क्वेश्चन है देखो अपना, ध्यान से पढ़ेंगे। 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू दी चार्ज कंटेंट इन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मान लो कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो चार्ज तुमको Q बराबर क्या दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक बात बताओ कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ये भी हम लोग को पता है, कितना होता है, 1.0 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ से ये फॉर्मूला दिख रहा है, Q इज इक्वल टू एन ई। तो मतलब देखो Q तो चार्ज दिया हुआ है अपन को, E की वैल्यू अपन को पता है, तो अपन को क्या निकालना है, एन ई निकालना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एन बराबर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन ई लिख सकता हूँ। ठीक है, Q की वैल्यू तुम लोग बता सकते हो ऊपर से देख के, 1 कूलम है। E की वैल्यू तुम लोग बता सकते हो ऊपर से देख के, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा, देखो 1/1.6, -19 को ऊपर भेजूंगा +19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक जीरो उड़ाऊंगा तो, पॉइंट उड़ाऊंगा तो 10 हो जाएगा ऊपर। 10 को मैं, अब 10 में 16 का भाग नहीं जा रहा, तो 10 को 100 लिख सकता हूँ, बटे 16 इंटू एक जीरो अगर मैंने यहाँ से यहाँ ले लिए तो ये 10⁻18 ही बचेगा अब। ठीक है, 100 में 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 516 616 छिन्न में 6.25 10⁻18। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे 1 कूलम चार्ज के लिए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे 1 कूलम चार्ज के लिए। ठीक है, समझ में आ गया क्या आंसर आ जाएगा, पॉइंट डी आंसर। ठीक है, कैसे आएगा कि 1 कूलम टोटल चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे 1 कूलम होने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, 1 कूलम अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और एक फॉर्मूला भी है अपने पास। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन ए। और एक कहाँ से आया था, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की एक प्रॉपर्टी थी, पिछली स्लाइड, पिछली जो क्लास थी, पिछली वीडियो थी, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी एक ये भी है कि Q इज इक्वल टू एन ई होता है। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया, ये आगे चलते हैं। ठीक है, सॉरी एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से सॉल्यूशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब वो मैंने देखो जो वहाँ एक्सप्लेन किया है, Q इक्वल टू एन ई कहाँ से आया। ठीक है, ये फॉर्मूला है, एन बराबर Q अपॉन ई होता है, ई की वैल्यू ये होती है, Q बराबर 1 कूलम दिया हुआ है अपन को, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब अगला अपना टॉपिक आता है इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब कुछ लाइट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं चीज को। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रिफिकेशन होता क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी बनाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी मतलब, न्यूट्रल बॉडी सब जानते हो जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, जैसे अपना प्लास्टिक होगी कोई भी। ठीक है, कोई कपड़ा हो गया रब का, फर, कोई फर का कपड़ा हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, अपने न्यूट्रल बॉडीज है। ठीक है, इन न्यूट्रल बॉडीज को जब हम चार्ज बॉडीज बनाते हैं, जिस प्रोसेस, उनको चार्ज बॉडी बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, मतलब यूनिवर्स के तरीके से होता है, कोई ऐसा नहीं, इसमें मशीनरी का कोई काम नहीं है। ठीक है,
ऑल दो हम बहुत यूज करते हैं आजकल इलेक्ट्रिफिकेशन, काफी सारी मशीनरी, सॉरी मशीनरी का काम नहीं है, क्या मशीनरी का काम है इसमें, ठीक है। देखो अब इसके, अब ये तो बात हुई कि ये प्रोसेस हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन क्या हो गया, न्यूट्रल बॉडी से चार्ज बॉडी बनाना। अब कौन कौन से तरीके होते हैं? तीन तरीकों से हम लोग किसी भी बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी बना सकते हैं। कौन कौन से तरीके से? पहला फ्रिक्शन से, इंडक्शन से, कंडक्शन से, ठीक है। मतलब एक ओवरव्यू अगर हम लोग देखें, अगर अपने पास अनचार्ज बॉडी है या न्यूट्रल बॉडी है, उस न्यूट्रल बॉडी को हम लोग चार्ज करेंगे, एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। ठीक है, तो हम उस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के कैसे भी तरीके से कांटेक्ट में लाएंगे, या फिर उसके नियर ले जाएंगे, या फिर उससे रब करेंगे। हमारे पास तीन तरीके हैं, तो उन तरीकों से हम उन दोनों बॉडीज को चार्ज कर देंगे। इसी चीज को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिफिकेशन। और इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, फ्रिक्शन है, इंडक्शन है, कंडक्शन है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? आगे चलते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद हम, मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, न्यूट्रल बॉडीज को चार्ज बॉडी बनाना। तीन मेथड होते हैं उसके। पहला मेथड अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कैसे? अब देखो यार, इस फ्रिक्शन का देखो सबसे सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूं, तो तुम लोग को सबको याद होगा कि बचपन में हम लोग कोई भी स्केल हो गया या कंघा हो गया, कंघी करते टाइम बालों में जब तेल होता था, तो वो रब होता था बालों में, और उसके बाद अगर हम गलती से उसको कागज के टुकड़ों या मिट्टी के कोई टुकड़े, लकड़ी के छोटे मोटे टुकड़े उनके पास अगर ले जाते थे, तो वो अट्रैक्ट करता था उनको। ये सब किस वजह से होता था? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं प्लास्टिक तो हमारा एक ये न्यूट्रल वो है, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, फिर भी वो चार्ज हो जाता था, और उसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता था, उस पर चार्ज आ जाता था, ठीक है। तो देखो फ्रिक्शन क्या होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी दो न्यूट्रल बॉडीज को हम लोग जब एक दूसरे के साथ रब करते हैं, वो न्यूट्रल बॉडीज को जब एक दूसरे के साथ रब करते हैं मतलब, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल में तुमको दिख रहा है, जब दोनों बॉडी जब रब कर रहे हैं, ये भी एक अनचार्ज क्लॉथ है, ठीक है, ये एक अनचार्ज प्लास्टिक रोड है, दोनों को जब रब किया जा रहा है, देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, ठीक है। ये किस लिए आ रहा है? क्योंकि ओवरऑल ना चार्ज क्रिएट होगा ना डिस्क्रिएट होगा, और ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल ही रहेगा, इसकी वजह से इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो इनको रब करने से, तो रब मतलब ये यहाँ फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों के बीच में जब रब करेंगे तो एक फ्रिक्शन लगेगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, इनकी मतलब जो शेप है, इनकी स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब होगी रब करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, और वो डिस्टर्ब होने से इस पे एक चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा, इस पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। वो जरूरी नहीं है कि इस पे नेगेटिव हो, इस पे पॉजिटिव हो, किसी पे भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो समझ गए तुम लोग क्या होता है इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन? तो दो, ये यहाँ पे भी देखो एक एग्जाम्पल, ये रब हो रही है, दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ रब होने की वजह से एक दूसरे पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। तो जब टू न्यूट्रल बॉडीज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी रब टू न्यूट्रल बॉडीज, देयर विल बी सम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर ड्यू टू स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस, बिकॉज देखो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन मतलब वो दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस लिए होता है? तुम बोलोगे भाई न्यूट्रल थी वो, तो इलेक्ट्रो कहाँ से आए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए उसमें? तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हुआ वो दोनों रब होने की वजह से, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उन दोनों पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा, तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हुआ, उस वजह से उस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, एक पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। और दोनों पे मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब वैल्यू इक्वल होगी। अगर इस पे 2 कूलम आया है, तो इस पे -2 कूलम आएगा, और ओवरऑल चार्ज अब भी न्यूट्रल ही रहेगा, जीरो ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि भाई, पर इलेक्ट्रिफिकेशन का पहला मेथड हम लोग फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं। दूसरे मेथड पे चलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन। अब देखो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों न्यूट्रल बॉडीज ले रहे थे। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे और दूसरा हम चार्ज बॉडी लेंगे। न्यूट्रल बॉडी को हम लोग उस चार्ज, सॉरी, जो चार्ज बॉडी होगी उसको न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में ले जाएंगे। हमारी जो चार्ज बॉडी होगी, मान लो ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इस पे प्लस क्यू कोई बॉडी है, उसको हम
जो हमारी न्यूट्रल बॉडी होगी या अनचार्ज बॉडी होगी उसके पास लेके जाएंगे, नियर लेके जाएंगे, कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, बस नियर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात आती है कि इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन क्या होता है, जब दो बॉडीज नियर बाय आती है तो एक अट्रैक्शन होता है, एक प्रीसीड्स अट्रैक्शन दोनों के बीच में होता है, और उस अट्रैक्शन की वजह से चार्ज पोलराइज हो जाता है। पोलराइज मतलब इंड्यूस हो जाता है, बन जाता है चार्ज, उसका अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा, द पोलराइजेशन ऑफ चार्जेज इन अ बॉडी व्हेन अ चार्ज बॉडी इज प्रेजेंट नियर दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। मतलब जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नियर लाया जाता है, कॉन्टेक्ट में नहीं, टच नहीं करवाते, नियर लाया जाता है, उसके अट्रैक्शन की वजह से एक अपोजिट चार्ज दूसरी बॉडी पे क्रिएट हो जाता है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंडक्शन। मतलब इस अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अगर हम एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इस फिनोमेना को क्या, ये एक चार्ज बॉडी हो गई, चार्ज्ड बॉडी, और ये एक अनचार्ज्ड बॉडी हो गई। ठीक है, तो जब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो यहाँ पे एक चार्ज, इसको हम इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वहां पे क्या, फ्रिक्शन, जब इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन कर रहे थे, न्यूट्रल बॉडी को फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज कर रहे थे, तो हम दो न्यूट्रल बॉडीज ले रहे थे। यहाँ पे एक चार्ज बॉडी होगा, एक अनचार्ज बॉडी होगा, एक न्यूट्रल बॉडी होगा और एक चार्ज होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। जब मैं एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज वाली बॉडी को यहाँ पे लेके आया तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया, तो इस माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पे एक प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इसकी दूसरी साइड पे। उसके बाद ये मैं अगर इस जो प्लस चार्ज की साइड को अगर मैं ग्राउंडेड कर दूंगा, तुम लोग हमेशा जानते हो कि अगर ग्राउंडेड किसी भी चीज को कर दिया तो पृथ्वी, जो अर्थ है, वो सारा चार्ज इसका खींच लेगी। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ में चला जाएगा, ग्राउंडेड। उसके बाद हम इसको जो कांटेक्ट में था अपना, जो वो जो बॉडी कांटेक्ट में थी चार्ज बॉडी, उसको हटा लेंगे तो वो जो नेगेटिव चार्ज एक साइड आया था इंड्यूस होने की वजह से, वो धीरे धीरे करके पूरी बॉडी पे फैल जाएगा, और ये क्या कहलाता है, चार्ज बाय इंडक्शन। ठीक है, ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन सबको समझ में आया। ठीक है, तो इंडक्शन देखो रियल में डेफिनेशन क्या होगी, अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज बॉडी। ठीक है, चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर अनचार्ज बॉडी, देन द अनचार्ज बॉडी एक्वायर अ चार्ज अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ चार्ज बॉडी। देखो ये एक चीज यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो, वहां पे भी दो बॉडी थी, दोनों पे फ्रिक्शन में भी दोनों पे अलग अलग, एक पे पॉजिटिव आया था एक पे नेगेटिव आया था। यहाँ पे भी देखो, अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कॉन्टेक्ट में ले जा रहे हैं तो अनचार्ज बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसका अपोजिट चार्ज आ रहा है। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले जाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसका अपोजिट आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पे तक तुम लोग को समझ में आया होगा, आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चार्ज बाय कंडक्शन। अब देखो कंडक्शन की एक बात देखो, अभी तक देखो मैंने फ्रिक्शन में हमने रब किया था, उसमें हम बॉडी को, और इंडक्शन में हम लोग बॉडी को उसके बस नियर लेके गए थे। ठीक है, है ना। लेकिन अब देखो, अब हम कंडक्शन, मतलब कंडक्शन तुम लोग पहले ही जानते होंगे, कंडक्शन क्या होता है, जैसे हम कोई हीट है, हीट पे पास जब अगर हम कोई लोहे को हीट में रख देते हैं, यहाँ पे मान लो हीट है, इसमें हीट में ही आग जानते ही होंगे, आग में जब लोहे को रख देंगे तो कंडक्शन के द्वारा उसमें धीरे 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 पूरा गर्म हो जाता है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। लेकिन वो हीट के कांटेक्ट में आ रहा है इसलिए गर्म हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन या इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन क्या होगा, एक कोई भी न्यूट्रल बॉडी लेते हैं और उस न्यूट्रल बॉडी को हम लोग किसी भी चार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते हैं। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी, ये मान लो ये चार्ज बॉडी है, यहाँ पे देखो तुमको, तुम लोग को दिख भी रहा होगा, ये चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, इस पे नेगेटिवली चार्ज है पूरी, ये नेगेटिवली पूरी चार्ज है, और ये अनचार्ज है, अनचार्ज। ठीक है, तो जब इसको हम कांटेक्ट में लेके आएंगे, मतलब कांटेक्ट कराएंगे, न कि सिर्फ पास लेके आएंगे, इसको पूरा कांटेक्ट कराएंगे। कांटेक्ट होने से जो इस बॉडी पे जो चार्ज होगा, चार्ज बॉडी पे, वही चार्ज इस पे आ जाएगा, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं,
चार्ज बाय कंडक्शन। और ये देखो एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने की चीज है, इंडक्शन और कंडक्शन में, इंडक्शन में अपोजिट चार्ज आ रहा था, ठीक है, अगर ये नेगेटिवली थी तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ही चार्ज आ रहा है, मतलब सेम चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, और वो जो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूट्रल बॉडी पर भी पॉजिटिव ही आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो न्यूट्रल बॉडी पर भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो कंडक्शन और इंडक्शन का डिफरेंस भी समझ में आ गया, ठीक है। अगला है अपना टॉपिक पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज देखो, पॉइंट चार्ज क्या होता है, कोई भी एक बॉडी होती है, ग्राउंडेड बॉडी होती है, उस बॉडी को जब हम लोग, एक बॉडी होती है उसके आसपास जितने भी चार्जेस होते हैं, उसके एक आसपास एक फील्ड होता है एक बॉडी के, उसको हम लोग पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं। हमारी एक पृथ्वी भी पॉइंट चार्ज हो सकती है, हर जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट है सारे ऑब्जेक्ट पॉइंट चार्ज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज के इस तरीके से फील्ड लाइंस होगी, नेगेटिव चार्ज के इस तरीके से फील्ड लाइंस होगी। हमारी अर्थ भी एक क्या है, पॉइंट चार्ज है, मतलब जहां तक उसकी रेंज, भले ही वो कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसकी रेंज जहां तक जा सकती है वो, उस यूनिवर्स की लाइंस बहुत बड़ी बड़ी होगी, लेकिन उसको भी हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यहीं तक देखेंगे आज।